एक पहाड़ी इलाके वाले गांव में करण नाम का 14 साल का लड़का रहता था। करण बहुत बहादुर था, लेकिन उसे अपनी बहादुरी दिखाने की आदत थी। गांव वाले कहते थे कि जंगल में एक बड़ा भालू रहता है जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसे परेशान करने वालों को सबक जरूर सिखाता है। करण हमेशा हंसते हुए कहता, मैं किसी से नहीं डरता, भालू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था जिसका नाम था बाबा हरिराम। वो जंगल के बारे में सब कुछ जानता था। एक दिन उसने करण को समझाया, बेटा, बहादुरी अच्छी बात है, लेकिन घमंड इंसान को मुसीबत में डाल देता है। लेकिन करण ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन गांव में खबर फैली कि जंगल के अंदर एक दुर्लभ लाल शहद वाला पेड़ मिला है। लोग कहते थे कि उसका शहद बहुत कीमती है। करण ने सोचा, अगर मैं वो शहद ले आया तो पूरे गांव में मेरी तारीफ होगी। रात होते ही करण अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, हवा धीरे धीरे चल रही थी और जंगल में अजीब सी आवाजें आ रही थी। चलते चलते उसे वो पेड़ मिल गया। पेड़ के ऊपर मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता था। करण जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ा और छत्ते से शहद निकालने लगा। तभी अचानक नीचे से जोर की आवाज आई, घर्र। करण ने नीचे देखा, एक विशाल भालू पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी। करण का डर के मारे गला सूख गया। घबराहट में उसके हाथ से शहद का बर्तन गिर गया। भालू गुस्से में पेड़ के चारों तरफ घूमने लगा। करण ऊपर फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी दूर से लालटेन की रोशनी दिखाई दी। बाबा हरिराम वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने जोर से कहा, करण, शांत रहो, डर दिखाओगे तो भालू और गुस्सा करेगा। बाबा धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने अपने थैले से थोड़ा शहद निकाला और जमीन पर दूर फेंक दिया। भालू का ध्यान उस तरफ चला गया। मौका देखकर बाबा ने करण को नीचे उतरने को कहा। करण कांपते हुए नीचे उतरा और दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। कुछ देर बाद भालू शहद खाने में व्यस्त हो गया और जंगल शांत हो गया। गांव लौटते समय करण की आंखें नीचे झुकी हुई थीं। उसने धीमे से कहा, बाबा, आपने मेरी जान बचाई। मैं सिर्फ लोगों की तारीफ पाना चाहता था। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली बहादुरी खुद को बड़ा साबित करने में नहीं, बल्कि सही और समझदारी वाला काम करने में होती है। उस दिन के बाद करण बदल गया। अब वो दूसरों की मदद करता, बड़ों की बात सुनता और कभी घमंड नहीं करता था। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड इंसान को मुसीबत में डाल देता है, जबकि समझदारी और विनम्रता हमेशा बचा लेती है।